नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। जेडीयू की पूर्व सांसद मीना सिंह बीजेपी में शामिल, बोली जहां इज्जत नहीं वहां रहना ठीक नहीं। लालू परिवार के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर राजद ने दागे सवाल, पूछा कहां है कागजात। सम्राट चौधरी का पलटवार, बोले बीजेपी की कृपा से हुई है लालू यादव की उत्पत्ति। भतीजे पर बरसे पशुपति कुमार पारस, बोले चिराग पासवान ना इधर रहे ना उधर के। सुशील मोदी का सीएम नीतीश पर तंज, बोले लालू परिवार के खिलाफ कार्रवाई से सबसे ज्यादा खुश नीतीश कुमार। लालू परिवार पर हुई रेड पर आरसीपी सिंह का सीएम नीतीश पर हमला, बोले उन पर कार्रवाई हुई है क्या। तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास से 5 लाख रुपए की चोरी। वृंदावन से आए कलाकारों पर लगाया आरोप। बिहार के गवर्नर का बड़ा फैसला, 7 विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों के काम पर लगाई रोक, मचा हड़कंप। यूपी में बिहार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत, बच्चे का इलाज करा रहे लौट रहे सासाराम। समस्तीपुर में सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े 6 लाख रुपए की लूट, विरोध करने पर मारी गोली। अब खबरें विस्तार से। जेडीयू के पूर्व सांसद मीना सिंह बीजेपी में शामिल, बोली जहां इज्जत नहीं वहां रहना ठीक नहीं। आरएस जेडीयू की पूर्व सांसद मीना सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब बीजेपी का हाथ थाम गया है। मीना सिंह ने रविवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और नित्यानंद राय के मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जेडीयू के पूर्व सांसद मीना सिंह ने कहा कि पार्टी में मुझे सम्मान नहीं मिल रहा था। सीएम नीतीश कुमार की मैं आज भी सम्मान करती हूं, लेकिन नीतीश कुमार राजद के साथ चले गए। अब बिहार में लूट, अपहरण, मर्डर जैसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। बिहार में अपराध चरम सीमा को पार कर चुका है। मैं अपने क्षेत्र को जनता के साथ मिलकर विचार विमर्श किया और तो उन्होंने बीजेपी से जुड़ने की बात कही, इसलिए मैं हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में आ गई। लालू परिवार के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर राजद ने दागे सवाल, पूछा कहां है कागजात। आरजेडी ने 150 करोड़ का बंगला 4 लाख में खरीदने वाले ईडी के बयान पर पलटवार किया। आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ईडी से 3 सवाल पूछा गया है, जिसमें पहला सवाल ये है कि इसके सार्वजनिक दस्तावेज पेश किए जाए, जहां यह लिखा गया है कि किसी मकान की खरीद महज 4 लाख में हुई है। किसी मकान की खरीद इतने में हुई। वहीं दूसरा सवाल ये था कि आज से 15-20 वर्ष पूर्व किसी मकान की कीमत और आज की कीमत एक जैसी ही रहती है क्या। वहीं तीसरा सवाल यह है कि मकान खरीदा जाता है कि नहीं। यह अंतर जो बीवी छोड़ देते हैं उन्हें नहीं पता होता। बता दें कि तेजस्वी यादव के दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित बंगले को लेकर ईडी ने कहा था कि इस बंगले को 4 लाख में खरीदा गया, जबकि इसकी बाजार में कीमत अब 150 करोड़ रुपए है। सम्राट चौधरी का पलटवार, बोले बीजेपी की कृपा से हुई लालू यादव की उत्पत्ति। लालू यादव के परिवार और करीबियों पर ईडी की छापेमारी को लेकर आरजेडी केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर विधान परिषद में विरोध दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू परिवार ने जो किया है आज उसका फल भोग रहा है। आने वाला समय में उनका जेल जाना तय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार पर दोष लगाने से अच्छा होगा कि लालू परिवार जेडीयू के नेताओं से सवाल पूछे, जिन्होंने इसका बीजारोपण किया था। बीजेपी नेता ने कहा कि लालू यादव कहते हैं कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन सभी को पता होना चाहिए कि लालू प्रसाद की उत्पत्ति भाजपा की कृपा से हुई। लालू को पहली बार बीजेपी ने ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था और आज नीतीश कुमार को बीजेपी ने 5 बार बिहार का सीएम बनाया। भतीजे पर बरसे पशुपति कुमार पारस, बोले चिराग पासवान ना इधर रहे ना उधर के। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने रविवार को सांसद चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया है। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता दिव्यानी मिश्रा को पशुपति पारस ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। इतना ही नहीं, पशुपति पारस ने दिव्यानी मिश्रा को अपने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी दी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि वह खुद कहीं के नहीं रह पा रहे। उन्होंने कहा कि चिराग ना तो एनडीए में जा पा रहे हैं और ना ही महागठबंधन की ओर हाथ बढ़ा रहे। पारस ने कहा कि चिराग अगर एनडीए के साथ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि चिराग के लिए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। सुशील मोदी का सीएम नीतीश पर तंज, बोले लालू परिवार के खिलाफ कार्रवाई में सबसे ज्यादा खुश नीतीश कुमार। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने लालू परिवार और तेजस्वी यादव के कई ठिकानों पर हुई रेड को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर तीखा तंज किया है। उन्होंने कहा
कि लालू परिवार के ऊपर हो रहे इस रेड से सबसे अधिक कोई खुश है तो वो नीतीश कुमार, क्योंकि छापे के कारण उन पर तेजस्वी को सीएम बनाने का आरजेडी का जो दबाव था वो या तो कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जेल चला जाए। लालू परिवार पर हुई रेड पर आरसीपी सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, बोले उन पर कार्रवाई हुई क्या। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर सीबीआई और ईडी की रेड को लेकर सीएम नीतीश पर जमकर निशाना बोला है। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं कि जो महागठबंधन के लोग होते हैं उन पर ही कार्रवाई होती है। अब ये तो सोचने वाली बात है कि मुख्यमंत्री ने तो महागठबंधन में उन पर कार्रवाई हुई है क्या। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से लेकर जीतनराम मांझी सभी तो दल में उन पर कोई कार्रवाई हुई है क्या। आरसीपी सिंह ने ये कहा कि रेड को लेकर एजेंसी पर इस तरह से आरोप लगाना सही नहीं। तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास से 5 लाख रुपए की चोरी, वृंदावन से आए कलाकारों पर लगाया आरोप। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास से 5 लाख का सामान चोरी हो गया है। घटना होली के दिन का है, जहां पर जब कान्हा के वेशभूषा में सज संवरकर तेज प्रताप यादव होली खेल रहे थे, तब बताया गया कि उसी समय उनके सरकारी आवास पर सामान चोरी हुई। चोरी का आरोप वृंदावन से आए दीपक कुमार समेत 6 कलाकारों पर लगा है। उनके निजी सहायक ने सचिवालय थाना में प्रोग्राम के लिए आए लोगों पर केस दर्ज कराया है। वहीं इस मामले को लेकर सचिवालय थाना की पुलिस तेज प्रताप यादव के आवास में पहुंच गई थी, जहां पुलिस कर्मियों ने जांच भी की। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार के 7 विश्वविद्यालय के कुल सचिव के कार्य पर रोक लगा दी। इस संबंध में सभी संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपतियों को राजभवन के द्वारा पत्र भेजा गया है और यह निर्देश दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से सभी कुल सचिवों के कर्तव्य निर्वहन पर रोक लगाई जाए। राजभवन की तरफ से यह पत्र दरभंगा स्थित कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, मुंगेर विश्वविद्यालय वही मगध विश्वविद्यालय बोधगया, पटना विश्वविद्यालय पटना, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना और मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय पटना को भेजा गया है। वहीं इस आदेश से संबंधित विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी में बिहार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत, बच्चे का इलाज करा लौट रहे थे सासाराम। यूपी के सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर इलाके में रविवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक स्विफ्ट डिजायर कार खड़े डंपर के पीछे से टकरा गई। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 बच्चा है। हादसा ओवर स्पीड के कारण हुआ है। बताया जाता है कि बिहार के सासाराम के रहने वाले सलीम के 3.5 महीने के पुत्र एहसान की तबीयत खराब चल रही थी। परिवार वाले उसे दिल्ली एम्स लेकर गए थे। वहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। इसके बाद सभी लोग स्विफ्ट डिजायर कार से वापस लौट रहे थे और घर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। समस्तीपुर में सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े 6 लाख रुपए की लूट, विरोध करने पर मारी गोली। समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना चौक स्थित हनुमान मंदिर के समीप रविवार सुबह बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े यूनियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र यानी सीएसपी में घुसकर पिस्टल की नोक पर 6.5 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान लूटपाट का विरोध करने पर सीएसपी संचालक 32 वर्षीय राजन कुमार को गोली मारकर जख्मी भी कर दिया, जिसके बाद लूट की रकम लेकर बदमाश बाइक सवार भाग गए और किशनपुर की ओर भाग निकले। वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर लोगों में भीड़ जुट गए। अन्य फायरिंग में जख्मी सीएसपी संचालक को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। दिन में बिहार में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।